हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। आपको निकालना है फाइंड मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, मीन एंड वेरिएंस क्या निकालना है? माध्य और प्रसरण निकालना है। प्रथम तीन के प्रथम 10 गुणज, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या फाइंड आउट करना है? मीन एंड वेरिएंस। माध्य और प्रसरण निकालना है। माध्य व प्रसरण। अब आप देखिए किसका माध्य व प्रसरण निकालना है। मीन एंड वेरिएंस किसका निकालना है? फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के प्रथम 10 गुणज। तो 3 के 10 मल्टीपल लिख लीजिए। 3 1 जा 3 आप लिख देंगे। 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के प्रथम 10 गुणज। 3 के प्रथम 10 गुणज, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। ये हो जाएंगे डियर स्टूडेंट 3 के 10 गुणज, 3 के 10 गुणज, 3 के 10 मल्टीपल। 3 की टेबल बोल लीजिए 10 तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 9 आ जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। ये 3 के 10 मल्टीपल हुई। 3 के 10 गुणज, 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। आप 3 की टेबल बोल लीजिए 10 टाइम, ये आपको आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं। ठीक है, ये जो डाटा आपके पास है इसका माध्य निकाल देते हैं। तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, माध्य मीन क्या लिखते हैं आप? मीन में दिस इज इक्वल टू आप लिखते हैं समीशन xi डिवाइडेड बाई n। ठीक हो गया? तो कितना हो जाएगा यहां पर? मीन कितना बन जाएगा इस डाटा के लिए? मीन दिस इज इक्वल टू समीशन xi मीन्स ये सब xi है। x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10, इन सब का समीशन का मतलब होता है सम, जोड़। इनको सबको प्लस कर लीजिए। 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 30 डिवाइडेड बाई कितने टर्म्स हैं डियर स्टूडेंट? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टर्म्स है हमारे पास ये। ठीक हो गया? अब इसका सम करिए। थोड़ा एक आसान तरीका देखते हैं। एक तो ये कि आप प्लस कर लीजिए। दूसरा जो है, ऐसा आप कर सकते हैं कि 3 यहां से कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस यहां पर 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू प्लस कहां तक? 3 कॉमन आ गए तो यहां पर 10 हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाई 10। ठीक है डियर स्टूडेंट, एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू इसका सम। देखिए मैंने ये बात पहले आपसे बताई थी कि हम जानते हैं सिंस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 n इज इक्वल टू आप जानते हैं n प्लस 1/2। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, इसका सम कैसे देते हैं? n प्लस 1/2।
तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 कहाँ तक, 10 तक। तो n की जगह 10, 10 × 10 + 1 11। तो आप लिख देंगे 10 × 11 n + 1, n मतलब 10 तक है, 10 10 + 1 मतलब 11 डिवाइडेड बाई 2 और 10, तो यह ऑलरेडी है ही, ये कट गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 33/2 और डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा 16.5। तो जो मीन आया आपके पास, माध्य मीन हमारे पास जो आ गया x बार दैट इज इक्वल टू 16.5। तो इस डाटा के लिए मीन हमारे पास डियर स्टूडेंट कितना आ रहा है, मीन आ रहा है दैट इज इक्वल टू 16.5। ठीक है, तो इसकी आगे हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं यहाँ इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको नोट कर लेता हूँ, आगे कैलकुलेशन में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप देखिए, मीन, माध्य x बार इज इक्वल टू समीशन xi/n इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 16.5। ठीक हो गया। अब आप देखिए इसके बाद आगे और देखते, क्योंकि हमने मीन तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमको वेरिएंस भी चाहिए, प्रसरण भी चाहिए। तो प्रसरण के लिए कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट, ऐसा करते हैं, देखिए प्रसरण निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, प्रसरण निकालने के लिए प्रसरण वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिखते हैं समीशन xi/n माइनस समीशन xi डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है प्रसरण का। ठीक है, समीशन xi² डिवाइड बाय n माइनस समीशन xi/n होल स्क्वायर। तो ये तो मीन है, ये तो निकला हुआ है। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू का मतलब हुआ समीशन x² का मतलब क्या हुआ, इन सबका स्क्वायर करके प्लस कर देना है। यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, समीशन xi² कितना हो जाएगा, 3² प्लस 6² प्लस 9² प्लस 12² प्लस 15²। ठीक है डियर स्टूडेंट, प्लस 18² प्लस 21² प्लस 24² प्लस 27² प्लस 30²। ये जितने टर्म्स हैं इनको स्क्वायर करके प्लस कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, 3² में कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर आप जो सकते 1², 1 बचेगा। ठीक है ना, 1 बचेगा तो 1 मतलब 1² लिख सकते हैं 1 को। अब 6² का मतलब क्या हुआ, 6 × 6, तो 6 × 6 में 3 × 3 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 × 2, ये 2² प्लस 9², 9 × 9, 9 × 9 में 3 × 3 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 3 × 3, तो 3 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6² प्लस 7² प्लस 8² प्लस 9² प्लस 10²। ये हो गया। ठीक है, अब इसका सम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² अप टू 10²। तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं, ये हमने आपसे पहले भी शेयर किया था कि 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस अप टू प्लस n² हो, तो इसका सम कैसे देते हैं, n + 1 2n + 1 होल डिवाइडेड बाय 6। 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू n² यदि होगा तो इन सब का सम दिया जाएगा n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6।
ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू समीशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हो गया आपका 9 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। एन स्क्वायर तक है तो एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये कहाँ तक है, 10 का स्क्वायर तक है, तो n की जगह 10 इंटू n प्लस 1, ठीक है, n कितना है 10 है ना, तो n प्लस 1 मतलब 11 इंटू 2n प्लस 1, n कितना है 10, तो 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 6। ये हो गया, ये आपके पास समीशन एक्स आई स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। अब इसको आप काट लीजिए, 3 2 जा 6, 3 7 जा और 2 5 जा, ठीक हो गया। तो समीशन एक्स आई स्क्वायर आपके पास कितना आ रहा है, 9 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 7, ठीक है। चलिए फिलहाल ये रन, इसको ऐसे रन देते हैं, मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। समीशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन कितना होगा, समीशन एक्स आई स्क्वायर दिया हुआ है 9 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई एन मतलब 10। टोटल टर्म्स कितने हैं, ये 10 टर्म है, ठीक हो गया। तो 5 2 जा 10, तो ये आपके पास कितना आ गया 63 इंटू 11 बाई 2। तो समीशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाई 2, या ठीक हो गया। 11 3 जा 33 कैरी 3, ये 69 बाई 2 हो गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12.5। तो ये आपके पास आ गया कि समीशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन दैट इज इक्वल टू 346.5, या 346.5। तो ये भी कैलकुलेट हो गया, ठीक हो गया। और इसकी कैलकुलेशन, इसको मैंने निकाला हुआ है, समीशन एक्स आई ओवर एन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो आसानी से आप कैलकुलेशन करके हम प्रसरण निकाल सकते हैं। यहां देखते हैं, अब आप देखिए स्टूडेंट कितना है, देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला यदि आपको तैयार है, बाकी तो कैलकुलेशन है, हाँ फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए उसमें, यदि फॉर्मूला भूल गए तो फिर बहुत मुश्किल है काम करना। अब ये है प्रसरण वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स आई ओवर एन होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो ये है आपके पास 346.5 माइनस इसका कैलकुलेट किया हुआ है दैट इज इक्वल टू 16.5, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, 16.5 इंटू 16.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको देखिए स्टैंड, और डेसिमल लग जाएगा 1 2, यहाँ एक बार चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई 5 5 25, 2 32 3 8 30 39 और 9 5 6 और 1 5 2 ठीक है दोस्तों, 5 2, ठीक है। अब ये आपके पास कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 346.5 माइनस इसका स्क्वायर हमारे पास आ गया 272.25, तो माइनस कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा,
इसमें से माइनस कर लेते हैं 272.25, 25 को तो जीरो बढ़ा लीजिए यहाँ, ये हो जाएगा 5 4 74.25 सिग्मा स्क्वायर आपके पास हो गया। अब यहाँ पर आप लिख देंगे प्रसरण वेरियांस, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर से दिखाते हैं, दैट इज इक्वल टू 74.25, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये जो डाटा हमारे पास था फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, इसका मीन भी निकाला, इसका वेरिएंस भी निकाला, माध्य भी निकल गया, इसका प्रसरण भी निकल गया, ठीक है। तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक हो गया। यहीं पर आगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए भी पूछा जाएगा, मानक विचलन, तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो मानक विचलन आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 टेबल के रूप में है, वहां भी हमको मीन और वेरिएंसी फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्स आई की वैल्यूज दी हुई है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, तो मीन निकालना है और उसके बाद वेरिएंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। माध्य और प्रसरण निकालना है उसमें, इस क्वेश्चन में तो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसकी मैं टेबल बना लेता हूं, ठीक है ना, इसके टेबल बना लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, माध्य और प्रसरण निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स आई की वैल्यू जाए 6, 10, 14, 6, 10, 14 है, 6, 10, 14 है ये, 6, 10, 14, 6, 10, 14, 18, 24, 28 एंड 30, और फ्रीक्वेंसीज है, बारंबारताएं हैं 247, 247, 12, 8, 12, 8, 4, 3, ठीक है दोस्तों। एक बार और देख लीजिए, एक्स आई की वैल्यूज क्या है, 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30, और फ्रीक्वेंसीज हैं 247, 12, 8, 4, 3, 12, 8, 4, 3, यह है डियर स्टूडेंट। माध्य चाहिए, मीन, उसके बाद प्रसरण निकालना है। तो जितने कॉलम बने हुए हैं इसके हिसाब से ये डाटा पूरा कर लेते हैं। तो क्या है, एफ आई एक्स आई फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसीज और एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, तो देखते रहिए 12, इसका मल्टीप्लाई 40, ये, ठीक है स्टूडेंट, और 216, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 192, इन दोनों का मल्टीप्लाई 112, इन दोनों का मल्टीप्लाई 90, इसका मल्टीप्लाई यहां लिख दिया है। अब इसको प्लस कर लीजिए, एफ आई एक्स आई टोटल करना है ना, तो यहां टोटल कर लेते हैं, इसका सम कर लेते हैं, 4, 10, 18 और 20, 0, 2, 11, 12, 13 और 22 हो जाएगा, ठीक हो गया, 31, 45, 4, 10, 18 और 20, 0, 2, 3, 7, 8, 17, 26, 27 और 9, 36, 3, 4, 5 और 2, 7, तो ये आपके पास हो गया 760, ये सम 760 हो गया।
फ्रीक्वेंसीज का सम भी निकाल लीजिए, कैपिटल एन बनेगा ये फ्रीक्वेंसीज का सम 7, 15, 17, 24, 28, 30, 3, 4, ये हो गया 40। ठीक है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसीज का सम ये आ गया और ये एफ आई एक्स आई आ गया। तो यहां से एक तो आपको मीन मिल गया। मीन कैसे निकालेंगे? मीन माध्य एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई। अब आई कहां से वैरी करेगा? 1 2, कितने टर्म है ये? 1 2 3 4 5 6 7, 1 to 7 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, क्योंकि मीन निकालना तो आपने पहले भी सीखा है। एक्स बार इज इक्वल टू, इस सब का सम कितना है? 760 डिवाइडेड बाई n, ये आ गया आपके पास 40। ठीक हो गया, काट लीजिए तो 19 आ जाएगी। ठीक है, एक्स बार आपके पास 76/4, तो ये हो गया आपके पास 19। मीन मेरे पास ये आ गया, यहां लिख लेता हूं स्टूडेंट, मीन एक्स बार इज इक्वल टू आ गया आपके पास 90। ठीक हो गया, मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 90। अब एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई ये है, दिस माइनस 19, तो 6 माइनस 19 कितना हो गया? -30। ठीक हो, 10 माइनस 19 कितना हो गया? -9। ठीक है स्टूडेंट, 14 माइनस 19 कितना हो गया? -5। 18 माइनस 19 कितना हो गया? -1। 24 माइनस 19 कितना हो गया? 5। 28 माइनस 19 कितना हो गया? 9। और 13 माइनस 19 कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 11। तो ये आपके पास एक्स आई माइनस एक्स बार जो आएगा, जो आ गया -13 -9 -5 -1 5 9 और 11, ये हो गया डियर स्टूडेंट। ये आया कहां से? 6 माइनस 19 यहां लिख दिया, 10 माइनस 19 यहां लिख दिया, 14 माइनस 19 यहां लिख दिया, 18 माइनस 19 यहां आ गया, 24 माइनस 19 यहां लिख दिया, 28 माइनस 9, 28 माइनस 19 यहां लिख दिया, 30 माइनस 19 यहां लिख दिया। अब इसका स्क्वायर करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। वेरिएंस में यही फायदा है कि जो नेगेटिव आया है ना, तो अभी तक हम क्या करते थे, जब हम डिविजन फ्रॉम मीन निकालते थे, ठीक हो गया, इसका मॉड ले लेते थे, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते थे। पर यहाँ पर ये नेगेटिव की जो प्रॉब्लम, इसको पूरा इरेडिकेट करने के लिए इसका स्क्वायर यूज कर रहे हैं। तो -13 का स्क्वायर 169। ठीक है दोस्तों, 9 का स्क्वायर आपका 81 हो गया, -5 का स्क्वायर +25, -1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर आपका 25, 9 का स्क्वायर आपका 18 और 11 का स्क्वायर हो गया 120। ठीक हो गया, 169 18 सॉरी 169 81 25 1 25 81 और 121। अब क्या है नेक्स्ट कॉलम में देखिए, एफ आई इंटू दिस, इसका और इसका मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी और इसका मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई इससे करिए, ये हो गया। ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4 एफ आई और इसका मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक हो गया, इसका और इसका मल्टीप्लाई 12, इसका और इसका मल्टीप्लाई 200, 4 और 81 का मल्टीप्लाई 324 और 3 और 121 का मल्टीप्लाई, ठीक हो गया 363। एक बार चेक कर लीजिए, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 338, 324, 175, 12, 200, 324 और 363। अब इनका सम कर लीजिए रियल एस्टेट, इसका सम कर लेंगे, टोटल लिखा हुआ है, इसका सम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 17, 19, 23, 26,
2, 8, 10, 11, 18, 20, 23, 2, 5, 8, 10, 11, 14 और 17, 1736 जो है इस सब का सम आ गया। ठीक, अब सीधा वेरिएंस का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अब यहां से निकाल देंगे, आप लिखिए प्रसरण वेरिएंस। तो इस टेबल के लिए सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/n समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to कितने टर्म है डियर स्टूडेंट ये 1 2 3 4 5 6 7 1 to 7 एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, इसका स्क्वायर, ये इस सब का सम सॉल्यूशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो सिग्मा स्क्वायर प्रसरण वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से दिखाते हैं। तो ये जो सारा सम है ये आपके पास 1736 डिवाइडेड बाय एन। एन मीन्स एन कितना है, ये फ्रीक्वेंसीज का सम एन होता है। दिस इज इक्वल टू एन टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स, ये है डियर स्टूडेंट 40। ठीक हो गया, कुछ काट लीजिए 2 से, 2 से कट जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से और कटेगा, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 434 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 43.4। ये आपके पास आ गया प्रसरण वेरिएंस की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट आपके पास 43.4। तो यही आपका प्रसरण है। इस रूप में प्रसरण आप निकालेंगे वेरिएंस, इसको चाहे सिग्मा स्क्वायर बोलिए, बात एक ही है। ये हो गया आपके पास 43.4। 43.4 आ गया। ये जो डाटा आपको दिया हुआ था इस डाटा के लिए वेरिएंस की वैल्यू आ गई। सिंपल सा है, सबसे पहले आपको मीन फाइंड आउट करना है। मीन आपने पहले भी निकाला हुआ है। हाउ कैन यू फाइंड द मीन ऑफ सच ए डाटा। ये कुछ नहीं तो बात की कैलकुलेशन है। डाटा आपका ये है, ठीक हो गया। एक्स आई की वैल्यू 6, तो ये 6 कितने टाइम है, 2 टाइम है। 10 कितना टाइम है, 4 टाइम है। 14 कितना टाइम है, 7 टाइम है। 18 कितना टाइम है, 12 टाइम है। 24 कितना टाइम्स है, 8 टाइम्स है। 28 कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। और 30 कितनी बार है, 3 बार, 3 बार। 30 3 बार। तो डाटा इस रूप में रहा होगा 6, 6, 10, 10, 10, 10, 10, 14, 14, कितनी बार, 7 बार। ये उसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन क्या था वहां फ्रीक्वेंसी क्या थी, प्रत्येक टर्म की एक बार थी, तो इसीलिए उसको लिख देते हैं समीशन एक्स आई। पर यहां पर ऐसा नहीं निकलेगा, आपको एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। इसका सम यहाँ लिख दिया, इसका सम ये आ गया, इसका सम ये आ गया, इसका सम ये आ गया, इसका सम ये, ठीक है डियर स्टूडेंट। और मीन का जो फॉर्मूला है, मीन माध्य एक्स बार समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 7, टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आर 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। आई वेरी फ्रॉम 1 to 7 समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। तो इस सब का सम एफ आई एक्स आई का सम हो गया 760 डिवाइडेड बाई एन मतलब 40, ये आपका 19 आ गया। जब एक्स बार आ गया तो फिर एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे। एक्स आई माइनस एक्स बार, 6 माइनस 19 यहाँ लिखेंगे, 10 माइनस 19 यहाँ लिखेंगे, 14 माइनस 19 यहाँ आ गया, 18 माइनस 19 यहाँ आ गया, 24 माइनस 19 यहाँ आ गया, 28 माइनस 19 यहाँ आ गया, 30 माइनस 19 आपके पास गया। जब एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया तो अब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। टेबल में जो जो कॉलम बने हुए हैं उसके हिसाब से काम करना है। अब इसका स्क्वायर का मतलब -13 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर आपका ये आ गया, इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर इस सब स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट कॉलम आपके पास है एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसका और इसका मल्टीप्लाई, इस कॉलम और इस कॉलम के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ ही लिख दिया, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ ही लिख दिया,
7 का मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ गया, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, 8 का मल्टीप्लाई 25 के साथ यहाँ आ गया, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ आ गया और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसका सबका सम निकालिए टोटल, या यहाँ लिख देंगे आप योग, इस सब का सम यहाँ। ठीक हो गया। अब डायरेक्ट आप प्रसरण का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ठीक है, अलग अलग रूपों में वेरिएंस प्रसरण का फॉर्मूला यूज होता है, तो जहां पर जिसकी आवश्यकता है, ठीक होगा, वहां पर उसका यूज करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सिग्मा स्क्वायर लिखा था। कैसे सिग्मा स्क्वायर लिखा था? प्रसरण लिखा था समीशन, क्या लिखा था? एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस समीशन एक्स आई ओवर एन होल स्क्वायर, इस रूप में लिखा था। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी सबकी 1 थी, तो वहां ये फॉर्मूला यूज किया। तो जहां पर जिसकी आवश्यकता है, जिस रूप में आवश्यकता है, फॉर्मूला उसी रूप में यूज किया जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है अंडरस्टैंड? तो ये आपके पास है सिग्मा स्क्वायर 1 ओवर एन समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 7, ये सभी निकला हुआ है। तो दिस होल मतलब 1736 डिवाइडेड बाय एन मतलब टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स, या आप कह सकते हैं सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, इन सब का सम आपका एन देगा। तो दिस बाय 40 तो आ गया 43.4। ठीक है, तो इस रूप में इसमें क्वेश्चन है। आगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, और भी मेथड आएंगे, किस रूप में हम मीन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, और एक चीज और निकालने के लिए आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो आगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।